हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट या बच्चा कब खेलना स्टार्ट करता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके लिए हर एक लेडी एक्साइटेड रहती है और जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो वो वेट करती है कि बच्चे की पहली मूवमेंट कब समझ में आएगी, या जब समझ में आने लगती है तो कितनी मूवमेंट नॉर्मल बोलें। कब हमें समझना चाहिए कि मूवमेंट सही से हो रही है तो कब सही से नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूवमेंट स्टार्ट कब होती है। तो गर्भ में बच्चे की मूवमेंट 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के आसपास स्टार्ट होता है, और यदि महीने में बात करें तो ये मूवमेंट 5वें महीने में के आसपास फील होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चा यूट्रस में बढ़ रहा होता है जब, और बच्चेदानी पेल्विस में होती है, तो मतलब कि पेट के निचले हिस्से में, यानी बच्चेदानी में बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चेदानी भी ऊपर की तरफ बढ़ती है। और बच्चे की मूवमेंट जो समझ में आती है वो है पेट के निचले हिस्से में, यानी नाभि के निचले हिस्से में समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पर इस समय बच्चा है और गर्भ में बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चे की मूवमेंट ऊपर की तरफ समझ में आने लगती है। इसलिए शुरू के कुछ महीनों में बच्चा नीचे की तरफ समझ में आता है और समय बढ़ने के साथ साथ ऊपर की तरफ समझ में आता है। और अगली बात है कि हम कब समझें कि बच्चे की मूवमेंट नॉर्मल है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, वो भी सोता है, जागता है, खेलता है। जैसे हम इंसान के इमोशन होते हैं वैसे भी बच्चे के भी रिएक्शन होते हैं। अगर हम उनके रिएक्शन को और सोने के पैटर्न को ध्यान में रखें, और ये बात होती है कि बच्चे की जो सोने की एक साइकिल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटों में होती है। मतलब 3-4 घंटे में बच्चा एक बार ज़रूर मुँह उठता है, और अगर हम इस चीज़ को माने तो बच्चा कम से कम 3 से 4 घंटे में एक बार उसकी मूवमेंट पता चलना चाहिए। लेकिन यदि आप वर्किंग लेडी के लिए हैं और तो आपके लिए ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काम करने के साथ साथ मूवमेंट फील करना एक टफ टास्क होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप ब्रेकफास्ट करने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करिए। जब माँ रेस्ट में जाती है तो अंदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो रेस्ट में चला जाता है, तो बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है। उस 1 घंटे के दौरान हमें 3 से 4 मूवमेंट अच्छे से महसूस हो रही हो तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि डिलीवरी के बाद जब बच्चा रो रहा होता है तो मदर उसको हाथ में लेके या कोई भी झुला रहा होता है तो बच्चा चुप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जब माँ मूवमेंट करती है तो अंदर का फ्लूइड मूवमेंट करता है और बच्चे को इस तरह से वो सुलाने का काम करता है। और जब माँ रेस्ट करती है तो बच्चा स्टैटिक हो जाता है और बच्चे की मूवमेंट समझ में आने लगती है। और यदि हमें कभी ऐसा लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट ठीक है या नहीं है तो उस समय आपको कुछ मीठा ड्रिंक पीना चाहिए, या कुछ मीठी चीज़ें आप खा सकते हैं, या 1 घंटे का रेस्ट करें बाएं साइड की तरफ लेटकर। और उस 1 घंटे में 3 से 4 मूवमेंट यदि आपको आ रही है, से 4 मूवमेंट हो रही है तो ये नॉर्मल है। और यदि मूवमेंट समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है या कम आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और जाने के बाद आपको डॉक्टर बच्चे की धड़कन सुनेंगे या जो कोई भी टेस्ट होंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। और कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो भी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे के भी इमोशन होते हैं तो वो एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होने पे रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे में बच्चे की मूवमेंट कभी कभी बढ़ जाती है, तो उससे घबराने की बात
नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि बच्चे की मूवमेंट कैसे फील होती है, कब होती है, कितनी बार होती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।